आइए क्लास क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। यस आरफ, क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, 1/3 प्लस 1/3। हाँ, 1/3 है या 2/3 है? 1/3 मतलब 1/3। हाँ। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, क्वेश्चन देखेंगे। ए क्रिकेट बॉल है विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट विद ग्राउंड। जब नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो तो वो हो जाता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, नेगेटिव में नीचे आता है पॉजिटिव। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक, तो एच हो गया 20, जी हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मेरी बात सुनो, यू क्या है? 0। वी क्या है? यू प्लस जी टी। वी क्या हो गया? यू प्लस जी टी। और एच क्या होता है? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हमारे लिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन वर्क करेगी। वी क्या हमें निकालना है? यू 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी थी? वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर। वी हो गया 20। अब आपसे कह रहा है कितना टाइम उसे नीचे आने में लगा था? वी इज इक्वल, क्या बात है, बढ़िया आंसर आ रहे हैं सामने से। वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी क्या रहेगा? यू 0, 10, टी क्या है? अच्छा, टी तो निकालना है ना बेटा। टी सॉल्व करके कितना आ गया? 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक कार है, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। A car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, आंसर नंबर 2। A car is starting from the rest 72 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। फाइंड, ओ सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी यू 0 बेटा। v कितना दे रखा है हमें? 72 किलोमीटर पर आवर। कितना दे दिया? 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया। इस 72 किलोमीटर पर आवर को क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में करोगे। कितना आएगा? 72 इंटू 5/18 420 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, टी आ गया, वी आ गया। फाइंड एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम कितना ले रहा है बेटा जी? 10 सेकेंड। ये क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, 20 माइनस 0/10। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है बेटा जी, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? v प्लस यू बाय 2। सिर्फ ये केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लगता है, बाकी जगह नहीं लगता। v क्या है? 20 प्लस 0/2। एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। टेस्ट एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ये मैंने ए से डिनोट कर दिया गलती से। एवरेज वेलोसिटी, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लगा दीजिए फॉर्मूला आप लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as का। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा दो। v क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, 2 इंटू 2 इंटू एस। 100 मीटर ट्रेवल होगा। कितना होगा? 100 मीटर ट्रेवल। बात समझ में आई? राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे एक बार। दिखा दूंगा। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार मूव्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 2/3 कितनी देर में होगा? टोटल डिस्टेंस एक काम करते हैं, 3x ले लेते हैं आसान करने के लिए। लेट टोटल डिस्टेंस लेते हैं 3x।
क्योंकि बेटा 1/3 3x का x होगा, आसान हो जाएगी चीजें करनी। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, x है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कई बच्चे से x लेके करते हैं, x/3 से भी क्वेश्चन आंसर ठीक माना जाएगा, x और 2x हो गया। ठीक है रंजन जी। अब ये x वाला डिस्टेंस जो है, इस पे स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी थी क्लास, 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों पे अलग अलग स्पीड थी ना, एक पे 30 थी, एक पे 90 थी। तो यहाँ पे t1 कितना आया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्लास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। x/30 t1 हो गया, t2 हो गया 2x/90। t1 हो गया x/30, t2 क्या हो गया 2x/90। तो यहां से समझेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा अंश, तो टोटल डिस्टेंस क्या है x + 2x, टोटल टाइम x/30 2x/90। उत्तर जी ये कितना हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया। क्या हो गया, अभी एक ट्रिक सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन कहीं तुम्हारे को एंट्रेंस में पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले, पेपर मुश्किल बना दे, कोई एमसीक्यू ओलंपियाड दे रहे हो, तब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो बताएंगे। 3x x/30 1/30 2/90 x और 2x है ना। तो अब इसके 2x 90 और 30 का एलसीएम आप लेंगे, कितना आएगा आपका 3 × 3 3x + 2x 3x/5x इंटू बेटा जी 90 18 18 3 दा 54 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या आ गई बेटा जी 54 किलोमीटर पर, कितनी आ गई, ठीक है। आ जाओ, अब मेरी एक बात सुनो, सुनो सुनो, अब आपको कह रहा है 1/3 2/3 डिस्टेंस। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, हो सकता है, आउट ऑफ द स्कोप पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा 5 मिनट, तूने छोले भटूरे खिलाया ना मुझे आज, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना पढ़ाता नहीं मैं। ठीक है, बात सुनना, t1 t2 है। अब आप बात समझो, आप इसमें अलजेब्रा लेके कर रहे हो ना, आपका क्या कह रहा है 1/3 डिस्टेंस इतना है, 2/3 डिस्टेंस कितना है 90 है, 1/3 2/3 30 और 90 का कोई एलसीएम पकड़ लो, 90 ले लो, चलो कितना ले लो 90। 1/3 डिस्टेंस 30 किलोमीटर, 2/3 डिस्टेंस 60 किलोमीटर। ठीक है, इसमें स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर थी, स्पीड कितनी थी, अब t1 निकाल लो, t1 1 आ गया। अब मेरी बात सुनो सर, 90 से ना 2/3 दिक्कत करता है, 2/3 आ गया 60, अब कितना टाइम लगा 60/90, कितना लगे 60/90 यार 2/3, टाइम कितना लगा चलो बता दो, 1 + 2/3, टोटल टाइम 5/3 आवर्स लग गए। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया था, तुम पेपर में ऐसे नहीं कर सकते, एमसीक्यू के लिए कर सकते हो, कितना आ गया 90 अपॉन में 5 3 ऊपर 54। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऐसे ले लो, तो स्पीड का एलसीएम पकड़ लो, स्पीड का एलसीएम कितना आ गया 90, वहां से टाइम। पर ये ट्रिक कहाँ काम आएगी, एमसीक्यू में काम आएगी। एमसीक्यू फटाफट सॉल्विंग कर दी, एक्स के एलसीएम वेलसीएम लेने आसान हो गए। 60/90 कितना टाइम लगा 2/3 आवर्स। ठीक, क्लियर, आया मजा, बढ़िया ट्रिक थी। आरव कृष्ण का क्लियर हुई बेटा बात, श्रेया जी आ जाओ। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं, एक लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया ढूंढ रहे हैं, वो करेंगे, आ जाओ फटाफट से, सारे बच्चे करते रहेंगे। ठीक है, ये ला क्वेश्चन समझ लो सारे, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशंस आप कॉपी करना चाहते हो तो कर लेना। देखिए एक क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको पेपर में पूछेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, आंसर गलत आता है बच्चों का, ऊपर वाला ट्राई करिए फटाफट।
क्वेश्चन एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर accelerates at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है, साथ ही साथ 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन क्या है? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, टेकिंग स्पीड ऑफ साउंड as 1100 किलोमीटर पर आवर at एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड। अब जब एयरक्राफ्ट अपने एक डेजिग्नेटेड ऑल्टीट्यूड हाइट पे उड़ेगा तो उसकी स्पीड होगी 1100 किलोमीटर पर आवर। साउंड जो उससे आ रही है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द साउंड बैरियर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच साउंड बैरियर। कितना कि एक्सेलरेशन क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है इन 1 सेकेंड। ठीक है, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन सोचिए, ये मासेस और ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज रहेगी अंडर द सेम फोर्स। हाँ, अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया फिर चेंज हो सकती हैं चीजें, बट अगर सेम फोर्स है तो जो मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज होगा तो मास डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगी सेम वे में। ठीक है, क्लियर? मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन डिक्रीज, मास डिक्रीज एक्सेलरेशन इंक्रीज। आइए, केस नंबर 1 है द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द एक्सेलरेशन। m1 कितना है? मास m1 पे एक्सेलरेशन a1 कितनी आ रही है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा जी m1 क्या हो गया? f अपॉन m, m1 5/8। केस नंबर 1 ये कह रहा है। सुनो, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में केस नंबर 2 क्या बोल रहा है? f कितना है? f इज अगेन 5 न्यूटन, f इज अगेन 5 न्यूटन। मास बेटा जी m2 है। इस केस में एक्सेलरेशन, एक मिनट रुकेंगे बेटा जी आप, एक्सेलरेशन कितना होगा? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, m2 है f अपॉन a2, दैट इज, हाँ जी बेटा बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ जी, साउंड बैरियर इस क्वेश्चन में 1100 है। अब केस नंबर 3 कह रहा है कि मैं फोर्स तो सेम ही लगा रहा हूं, फोर्स में 5 न्यूटन ही लगाऊंगा और दोनों मासेस को साथ में इकट्ठा कर दूंगा। दोनों मासेस जब साथ में आएंगे तो m1 प्लस m2 बेटा जी कितना होगा? 5/8, 5/24, 5/8 प्लस 5/, तो टोटल मास m3 क्या हो गया? एलसीएम लेते हैं, 20/24। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपने पास 5 है, एक्सेलरेशन कितनी है? 20/24। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 24/20, 5 4 6। तो तीसरे केस में एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी दी एक्सेलरेशन। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर। हाँ जी, हाँ बेटा, 5 4 20, 4 6 24। ठीक है, बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन एक ट्राई करिए सारे बच्चे। ये वाला हुआ? कितने बच्चों से ये वाला क्वेश्चन हुआ है? हाँ, ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन साउंड का नहीं है, नॉर्मल स्पीड का है। हाँ जी। अब तक आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और कराते हैं, आपको ध्यान दो। क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स have masses are in ratio 3:4 and ratio of their kinetic energy as एक सेकंड सोचो, कह रहा दो ऑब्जेक्ट है जिनके मासेस जो है रेशियो में है 3:4 के रेशियो में, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ट्वेंटी सेवन इज टू 64. Find the ratio of their velocity. Find the ratio of their velocity. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। मीनवाइल मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। An aircraft traveling at 600 kilometer per hour. An aircraft traveling at 600 kilometer per hour accelerates at 10 kilometer per hour per second. तो कह रहा है पहले इस स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल स्पीड यू कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन क्या है ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। बात सुनेंगे ध्यान से, मतलब पहले स्पीड कितनी थी 600, नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद क्या हो गई, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद होगी 610 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद कितनी हो गई 620 किलोमीटर पर आवर। हर बार क्या हो रहा है स्पीड 10 इंक्रीज हो रही है। और वो कितनी स्पीड पर जाना चाहता है, वो जाना चाहता है 1100 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा v माइनस यू बाई टी। यहाँ बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, बट यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, जैसे मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड एट 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, ये मतलब होता है। तो स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में भी चेंज हो सकती थी, वो चेंज इन स्पीड क्या है, चेंज होना कितनी देर में है, चेंज का क्या है 10 किलोमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, तो टाइम हमने निकालना था। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 10, v 1100 माइनस 500, टाइम कितना लगा, तो ये 600 गिवन था, क्या आ गया 500 अपॉन 10, t इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड, टी कितना आ गया 50 सेकेंड्स के इक्वल आ गया, t इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड। बात समझ में तो बोला यस और नो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक हम लोग, ये 5 है ये 4 है। Two objects have masses in ratio 3:4 and ratio of their kinetic energy is equal to 27:64. Find the ratio of their velocity. ये मुझे करके दिखाइए सारे बच्चे, ठीक है फटाफट से करेंगे। Two objects have masses in ratio 3:4. हाँ जी शायद 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 masses रेशियो क्या है, लेट रेशियो ऑफ मास m1 क्या हो गया x
अभी देखते हैं। m1 m2 कितना है बेटा जी? 4x। लेट रेशियो ऑफ एनर्जी, बेटा जी रेशियो ऑफ एनर्जी क्या होगा? y। रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या था? k1 हो गया 27y, ke2 कितना हो गया? 64y। ठीक, अब ke1 अपॉन ke2 हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर 1/2 1/2। ke1 क्या है? 27 अपॉन 64। क्या है 27 अपॉन? m1 कितना है? m1 आ गया 3x अपॉन 4x 3/4 v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर। 4 से काटा 16, सामने सामने कैंसिल, स्क्वायर करेंगे 3/4 होल स्क्वायर v1 अपॉन v2। इसलिए रेशियो ऑफ वेलोसिटी भी क्या आ गया? 3/4। रेशियो ऑफ वेलोसिटी विल बी 3/4। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए चलेंगे अब हम लोग। कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ, what will be the new force if the masses get double and the velocity gets, and masses get double and the distance will be 2/3। तो F करते हैं चेक, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। देखते हैं ना क्या होता है। m1 डैश क्या है? न्यू मास m1 डैश कितना हो गया? 2m1 न्यू। m2 डैश क्या हो गया? 2m2। m2 डैश क्या हो गया? 2m2। d डैश 2/3d। डी डैश क्या आ गया? 2/3 बोल दिया मैंने। अब न्यू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ होता है एफ डैश जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एफ डैश जी m1 क्या है? 2m1 2m2, डी डैश 2/3d होल स्क्वायर, एफ डैश 4g m1 m2 4d स्क्वायर इंटू 9। 4 4 कट गया, एफ डैश क्या हो गया? 9 टाइम्स कितना आ गया? NF एफ डैश क्या आ गया? 9f। तो न्यू फोर्स विल बिकम 9 टाइम्स, न्यू फोर्स विल बिकम 9 टाइम्स। क्लियर हो गया? आई बात समझ में सबको? देखिए बेटा जी, ये वाला एक क्वेश्चन है नीचे, फाइंड परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी मास गेट 2/3 टाइम्स एंड द वेलोसिटी दिस। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, क्या आएगा? हाफ mv। m डैश क्या है? मास विल बी 2/3 टाइम्स, v डैश कितना है? 3/2। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m डैश v डैश का स्क्वायर, हाफ m डैश v डैश का स्क्वायर। m डैश क्या है? 2/3m। v डैश क्या है? 3/2v होल स्क्वायर। के ई डैश क्या हो गया? 2 2 कैंसिल, 1/3 9/2 9/4 mv स्क्वायर। 3 कट गया, 1/2 इंटू हाफ m v स्क्वायर 3/2। ऐसे कर लो, 3/2 बाहर ले लो इंटू 1/2 mv स्क्वायर। न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 3/2 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा? 3/2 ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ आप लोगों को। वेरी नाइस अंजन जी, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100%।
3/2 के ई माइनस के ई अपॉन में के ई, माइनस करेंगे 3 टाइम्स के ई माइनस 2 टाइम्स के ई अपॉन में 2 टाइम्स के ई इंटू 100%, के ई अपॉन में 2 के ई इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 50%। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी मिस्टर आरव? 50% आएगी। क्लास आपको बात समझ में आई तो बोलो यस और नो। चलो क्वेश्चन हुआ, लो चलो कंप्लीट करेंगे, आ जाओ तब तो ये लोग, चलो देखते हैं। बुलेट ऑफ मास 150 ग्राम, मास कितना आ जाएगा 0.150 ग्राम। ट्रैवलिंग एट यू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। वी कितना है इस क्वेश्चन के लिए 0 है। कितने टाइम में रुक रहा है 0.05 सेकेंड में। आपसे पूछ रहा है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है v माइनस यू बाई टी। एम हो गया 0.150, 0 माइनस 30 अपॉन टी क्या आया है 0.05। एफ क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ यहाँ पे आ देते हैं। 0.150 इंटू माइनस 30 1000 इंटू 500, 0 0 कैंसिल, 15/100 माइनस 30/5 इंटू 100 माइनस 19 कितना आ गया माइनस 19 न्यूटन। ठीक है, फिर वही बात कंप्लीट करिए सारे बच्चे इतना। कोई नहीं अभी करते हैं, आओ बेटा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम, मास कितना है इस क्वेश्चन का आंसर, मास है बेटा जी 15 ग्राम। ग्राम को बेटा जी सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे आप केजी में, 15/0 ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ो। मूविंग एट द स्पीड दिस, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 15/1000 इंटू 400 इंटू 400, 2 zeros, 1 0 ये गया 300 जूल्स। कितनी एनर्जी है बेटा जी 300 जूल्स, राइट। ए बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट एंड ब्रॉट टू द रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर। ये एक किसी चीज पर लगती है, जब वो स्ट्राइक कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 400, बाद में फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी 0 हो गई, और इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस उसने कवर करा है वो कितना है 0.02 सेकेंड, 0.02 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करा है 0.02 मीटर। 2 सेंटीमीटर क्या होता है 0.02 मीटर हो। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर। अब आपको यहां से क्या चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, आपका फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है 2as, v कितना है 400, सॉरी u 400 इंटू 400 टू, जी बेटा जी ओ सॉरी क्लास, हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 8 और 1200 जोड़ साथ। अब यहाँ से इस a की वैल्यू निकाल लिया 200 200 माइनस 40,000 इंटू 100
ये एक्सेलरेशन इस पे लग रही है और फोर्स पूछ रहा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1 2 3 4 इंटू 100 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? इंटू एक्सेलरेशन तो ये रही, मास नहीं था हमारे पास। मास कितना है? 0.02 डेसिमल 100, 20 कैंसिल, 80,000 न्यूटन। कैसा फोर्स है? नेगेटिव फोर्स, मतलब रिटार्डिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है क्लास? रिटार्डिंग फोर्स है। बात समझ में तो बोलो यस। हाँ जी, आगे चलेंगे। पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला। चलो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम करो, मास को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं? कर सकते हैं। के ई क्या हो गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। के ई क्या हो गया? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी क्या होता है? पी होता है मोमेंटम। पी क्या होता है? मोमेंटम। समझे मेरी बात को? हमें मोमेंटम में तो चाहिए पी स्क्वायर 2m। देखो यहाँ डालो 20, में बता रहा हूँ। 2 मास कितना बेटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में करेंगे 1000 4, सॉरी पी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 पी स्क्वायर आ गया। पी क्या हो गया? 2 kg मीटर पर सेकेंड। पी क्या आ गया? 2 kg मीटर पर सेकेंड। वैसे भी कर सकते हैं पर लेकिन दिक्कत है, वैसे मत करो। हाँ, नहीं नहीं, उससे इसी से करना, उससे भी आंसर सेम आएगा। उससे भी आंसर सेम आएगा। हाँ, आंसर लेकिन सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन था, बॉल इट्स a wall at 6 मीटर पर सेकेंड एंड व्हेन इट इज हिटिंग द बॉल, वॉल पे बॉल लगी, रिबाउंड हो गई। यू वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब? 6 मीटर पर सेकेंड। वी कितना आ गया? इस डायरेक्शन में गई। इट इज बाउंडिंग विद द स्पीड ऑफ 4.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वी क्या होता है? नेगेटिव। ए क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी। और ये सारा काम जो हुआ है स्पीड चेंज होने का 0. v बेटा इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, -4.4 माइनस 6 अपॉन 0.040। 1010। ये वाला 0, ये 0 कट गए। 1040 अपॉन 4 -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। राइट एवरीवन, एक्सेलरेशन इज ऑफ -260 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे क्लास में टेंटिव रहा करो, ध्यान से सुना करो। ये चीज यहाँ से कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ वर्कशीट देंगे करने की इनकी।